तो मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना ना दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की मेथोडोलॉजी समझ आ जाए, साइकोलॉजी समझ आ जाए, तो आप दुनिया के किसी कोने पे भी, कहीं पे भी बैठे हुए, किसी कंट्री के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में देखा जाए तो सबसे पहले जो इन्वेस्टर को देखना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर, वो ये देखना चाहिए कि जो उसका सेंट्रल बैंक है, जो जैसे कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, इसकी पॉलिसी क्या है। क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम, हमें ये भी नहीं पता कि करंट अकाउंट के अंदर अगर आप अकाउंट खोल रहे हो बैंक के पास और उनको आपने पैसा दिया, अब अपना पैसा उधर आपको नजर तो आ रहा है कि पैसा बढ़ा हुआ है, लेकिन आपको उसके ऊपर 0% रिटर्न है। अच्छा, सो इसी में पाकिस्तान प्रोफाइल के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आता है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, जो आप जितना भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हो उसमें से आप इंपोर्ट का फिगर एक माइनस कर दो तो आपका करंट अकाउंट आ जाता है। अब अगर आप एज ए इंपोर्ट कंट्री हो तो अगर आपके इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो वो क्या होगा कि ये फिगर आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये होती है कि एक कंट्री है वो कितनी कोई चीज़ इंपोर्ट कर रही है या एक्सपोर्ट कर रही है। अब पाकिस्तान को हर बंदे को पता है कि हम एक इंपोर्ट कंट्री है और इंपोर्ट के ऊपर ही हम के लेजी किस्म के लोग हैं। हम क्या करते हैं कि जी भाई बाहर से चीज़ मंगवा लो, चाइना से मंगवा लो, इंडिया से मंगवा लो। हमने यहाँ पे बैठ के कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, हमने कोई इनोवेशन नहीं लानी, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नहीं करने। हमने क्या करना है, बाहर से जो चीज़ें बनी बनाई आ रही हैं वो पाकिस्तान में लाएंगे और हम अपने बंदों को भी वही बेचेंगे, और अगर एक्सपोर्ट करनी पड़ती है तो वो हम कम मार्जिन पे यानी कि सस्ते दामों में बेच दें। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर अगर डिटेल में जाया जाए तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो इट्स इंपोर्ट कंट्री। अब डिपेंडेंट है, इतना डिपेंडेंट है कि अगर आप एक्सपोर्ट को देखा जाए तो जितनी आपकी एक्सपोर्ट है तकरीबन ही उतना ही आपका सिर्फ ऑयल इंपोर्ट होगा। बात ये होती है कि जो कंपनी जो भी बिजनेस कारोबार कर रही होती है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही होती है। तो लेट्स सपोज अगर वो इंपोर्ट का मटेरियल यूज़ कर रही है तो इसका मतलब है कि जब भी डॉलर ऊपर जाएगा तो उस कंपनी को नुकसान है, सिंपल बात है। तो जो एक्सपोर्ट कर रही होती है उसको फ़ायदा है। इस टाइम जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है अगर वो एवरेज से ऊपर है और वो बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में है कि बहुत खतरनाक सिचुएशन में हो। ठीक है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बिजनेस के लिए वो अच्छा नहीं है, कुछ कंपनीज के लिए अच्छा है, कुछ के लिए नहीं अच्छा। तो आप उस टाइम पे स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा साइड हो। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल से मतलब यह है कि बेस्ट से बेस्ट बिजनेस ढूंढना है आपने उस साल। अच्छा, बस की बात की जाए तो क्या हो रहा है कि आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 2-3 ऑप्शंस आ गई, या आप टी बिल्स में कर लो, बॉन्ड्स में कर लो, या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लो। तो आपको रेट को देखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कितना जा रहा है, ठीक है, और आपकी टी बिल्स का रेट कितना जा रहा है। स्टॉक मार्केट अगर आपके इतने रेट्स पे ऊपर चली गई है, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, वहां से पैसे निकालें, थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो का एक्सपोजर डिफरेंट जगह पे ले। जनवरी 2023 की एग्जांपल बता रहा हूँ, और IMF के बाद भी तकरीबन इतना ही 55-50 के पास मार्केट ने परफॉर्म किया। हमारे स्टूडेंट्स ने 80% परफॉर्म किया है। सिर्फ वजह यह है कि बेस्ट बिजनेसेस पता था सबको कि किस जगह पे इन्वेस्टमेंट है। तो अपसाइड हमारे पास अभी भी बहुत सॉलिड है, बहुत ज़बरदस्त है, डाउन साइड बहुत कम है। तो आप इन्वेस्टमेंट करें मेरे हिसाब से अभी भी। दिस इज एन आइडियल टाइम, आप कह लें। आइडियल टाइम तो मार्च वाला था जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं नीचे वाली साइड पर, लेकिन अभी भी देयर इज स्टिल स्कोप मेरे नज़र में। आप देख लें, रिपोर्ट्स वगैरह भी सारी यही कह रही हैं 100K पे जा सकता है। 75 से नीचे तो मेरे ख्याल से किसी ने कहा ही नहीं है। सो अभी हमने जितनी भी डिस्कशन किया ना, ये आप समझे कि एक बेसिक हमारी डिस्कशन है। और अगर ये मैं यही कहता होता हूँ कि अगर आप बेसिक्स को भी समझ लेना तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त पैसे भी बना सकते हैं।